ज़ेप्टो, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? 10 मिनट में डिलीवरी, है ना? लेकिन सोचिए, अब वही ज़ेप्टो 20 मिनट ले रहा है। और जिस आईपीओ का बाजार को बेसब्री से इंतजार था, वो भी फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या? भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में से एक क्विक कॉमर्स का ये किंग आज लड़खड़ा क्यों रहा है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके शानदार उदय की। ज़ेप्टो का मार्केट में आना किसी आंधी तूफान से कम नहीं था, एकदम अचानक। और इसकी कहानी शुरू होती है 2 कॉलेज ड्रॉपआउट्स से, जिन्होंने पूरे बाजार को सचमुच हिलाकर रख दिया। ये थे आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। सोचिए, उम्र महज 22 साल। साल 2021 में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी और ज़ेप्टो की नींव रखी। मतलब इनका जो विजन था, जो हिम्मत थी, वो वाकई कमाल की थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 साल के अंदर इन्होंने 2800 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली। कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $1.5 बिलियन। माहौल ऐसा था कि इन्वेस्टर्स, आप समझिए, इन्हें ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार बैठे थे। और इस पैसे से उन्होंने पूरे भारत में 350 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स का जाल बिछा दिया। वो सीधे सीधे ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स को टक्कर दे रहे थे। इनका विस्तार इतना तेज और इतना आक्रामक था कि सब देखते रह गए। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जिस रफ्तार ने ज़ेप्टो को बनाया, वही रफ्तार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। ये 2800 करोड़ का दाव असल में एक बहुत ही महंगा जुआ साबित हुआ। तो इस पूरे मॉडल के केंद्र में थे डार्क स्टोर्स। अब ये डार्क स्टोर्स क्या हैं? आसान भाषा में समझें तो ये छोटे छोटे गोदाम हैं जहां से सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स पूरे किए जाते हैं। लेकिन इनको खोलना और रोज रोज चलाना बहुत ही ज्यादा खर्चीला काम है। और महंगा मतलब कितना महंगा? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हर एक डार्क स्टोर को सेटअप करने का खर्च 80 से 83 लाख रुपए, और उसके ऊपर हर महीने उसे चलाने का खर्च 7 से 10 लाख रुपए अलग से। ये सिर्फ एक स्टोर का हिसाब है। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर हम 10 लाख का औसत भी मान लें हर स्टोर का, तो 350 स्टोर्स का हर महीने का खर्च कितना हुआ? सीधा सीधा 35 करोड़ रुपए। और ये फिक्स्ड कॉस्ट था, मतलब किराया, सैलरी, ऑर्डर आए या ना आए, ये 35 करोड़ तो हर महीने कंपनी की जेब से जा ही रहे थे। और यहीं पर आती है ज़ेप्टो की पहली बड़ी गलती। उन्हें लगा कि जो मॉडल टियर 1 शहरों में सुपर हिट हुआ है, वही टियर 2 में भी चल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची। देखिए, मुंबई और दिल्ली जैसे टियर 1 शहरों में डिमांड थी। लोग सुविधा के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार थे। मॉडल चल गया। लेकिन जब ज़ेप्टो आगरा, भोपाल जैसे टियर 2 शहरों में पहुंचा, तो खेल ही पलट गया। वहां के कस्टमर्स बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव थे। 10-15 रुपए की छोटी सी डिलीवरी फीस देकर भी लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। तो नतीजा क्या हुआ? ऑर्डर वॉल्यूम बिल्कुल कम, गोदामों में सामान रखे रखे सड़ने लगा, डिलीवरी राइडर्स खाली बैठे रहते थे। और सबसे बुरी बात, हर एक डिलीवरी कंपनी के लिए एक नया घाटा बन रही थी। ये एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल तबाही थी। ये तो थी एक गलती। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, एक महंगा भटकाओ जिसका नाम था ज़ेप्टो कैफे। ये एक ऐसा साइड प्रोजेक्ट था जिसने कंपनी का फोकस और पैसा दोनों को ही भटका दिया। इसका गणित तो शुरू से ही टूटा हुआ था। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 120 रुपए की एक कॉफी ऑर्डर की। उसको डिलीवर करने का खर्च ही आ जाता था लगभग 80 से 100 रुपए। सोचिए, पैकेजिंग और वेस्टेज का खर्च तो अभी जोड़ा ही नहीं है। मतलब हर ऑर्डर पर गारंटीड लॉस। और सिर्फ आइडिया ही खराब नहीं था, इसका एग्जीक्यूशन तो और भी बुरा था। कस्टमर्स को ठंडी कॉफी मिल रही थी, गलत ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे थे। आखिर में ज़ेप्टो को चुपचाप अपने 44 कैफे यूनिट्स बंद करने पड़े। इस एक्सपेरिमेंट ने न सिर्फ पैसा डुबोया, बल्कि ज़ेप्टो के मेन ब्रांड की इमेज को भी धक्का पहुंचाया। तो इन 2 बड़ी रणनीतिक गलतियों का कंपनी पर असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। इतना गहरा कि कंपनी की बुनियाद ही हिल गई। जरा नंबर्स पर नजर डालिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। वित्त वर्ष 24 में ज़ेप्टो का घाटा था 1248 करोड़ रुपए, एक भारी भरकम घाटा। और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर ब्लिंकिट 2300 करोड़ के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा था। कहाँ घाटा और कहाँ मुनाफे की राह।
और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए। सबसे पहले आईपीओ प्लान 2025-26 तक के लिए टाल दिया गया। फिर इन्वेस्टर्स ने नया पैसा डालने से हाथ खींच लिए। कंपनी को 400 कर्मचारियों को निकालना पड़ा और सबसे बड़ा झटका, उनका कोर प्रॉमिस 10 मिनट डिलीवरी का वादा अब 20 मिनट का हो गया। तो आखिर में हुआ ये कि कंपनी ने अपनी दो सबसे कीमती चीजें गंवा दी। पहली, उनकी रफ्तार, जो उनका यूएसपी था, और दूसरी, कस्टमर का भरोसा, जो उसी रफ्तार पर बना था। जब रफ्तार ही नहीं रही तो भरोसा भी टूटने लगा। तो अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सबसे बड़ा सवाल सामने है, क्या ज़ेप्टो इन चुनौतियों से उभर पाएगा? हालत आसान नहीं है, समय कम है और पैसा उससे भी कम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेप्टो के फाउंडर्स ब्रिलियंट हैं, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। सही वक्त पर सही फोकस होना जरूरी है। कैफे बंद हो चुका है, आईपीओ टल गया है और कस्टमर का भरोसा वो भी डगमगा गया है। तो सवाल वही है, क्या ज़ेप्टो वापसी कर पाएगा या इसका अध्याय भी एक और फेल ऐप की तरह बंद हो जाएगा? इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।